गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गणेश मंगल करण मंगल में गुणधाम मंगल में मंगल करो गणपति कोटि प्रणाम। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट करूं जोड़ों में दोनों हाथ। कथा प्रारंभ होत है वेदन के अनुसार, आसन लीजो हृदय में बैठो पवन कुमार। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब हम आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड का 10वां दोहा से अब सुनाते हैं। 1 से लेकर के 10 तक कल आपको सुनाया और 10 से लेकर के अब आगे प्रभु कृपा तक। प्रिय लागई अति सबई मम भनित राम जस संग, दारु विचारु की करई को बंदे मल्ल प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मल्ल पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है क्या? कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्याम सुरभि पै बिसदयति गुणद करई सहुपान, गिरा ग्राम में से राम जस गावई सुनई सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझ करके सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणिमानिक मुक्ता छवि जैसी, आई गिरि गज सिर सोना तैसी। नृप किरीट तनु पाई, लहई सकल शोभा दिखाई। मणि माणिक्य और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसई सुकवि कवित बुद्ध कही, उपजई अनत अनत छवि। भगति हे तो विधि भवन विहाये, सुमिरत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनय निभाए, सो श्रम जाई न कोटे उपाय। कवि को विद्या से हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट श्री रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित जी अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन करके पछताती हैं कि मैं इसके बुलाने पर क्यों आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर सही बर बारी विचारो, होहि कवित मुक्ता मनि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति भेद पुनि पोई हैं, रामचरित वर्ता। पहिरई सज्जन विमल उर, शोभाति अनुराग।
उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है, वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन में कलिकाल कराला करतव वायस वेश मराला चलत को पंत वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन को काम के तिनमें प्रथम रेख जग मोरे धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ये कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। जो अपने अवगुण सब कहो बाड़ी कथा पार नहीं लयो ताते में अति अल्प बखाने थोड़े मोह जानी है सयानी। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊँगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। लोग तो अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा कि मैं अपने अवगुण के बारे में बता रहा हूँ, और अगर ये भी मैंने थोड़े में ही, जैसे पहले चिट्ठी आती थी तो लिखते थे क्या एंड में, आइए आप लोगों के सामने, कि कम लिखे को ज़्यादा समझना। आजकल तो कोई व्हाट्सएप पे भी नहीं लिखता कम कहे को, क्योंकि शब्द इतने हो जाते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते ही इंसान परेशान हो जाता है। समुझे विविध विधि विनती मोरे कौन कथा सुनि दे ये खोरी ए तो पर करे हई जय शंका मोहिते अधिकते जड़ मति रंका। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ मति अनुरूप राम गुण गावऊँ कह रघुपति के चरित अपारा कह मति मोर निरत संसारा। मैंने तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रामचंद्र जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय मारुत गिरि मेरो उड़ाए कहो तोल के लेके माही समुझत अमित राम प्रभुताए करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उनके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति गए जा सुगुन करें निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं है। ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोए तदपि कहे बिन रहा न कोई तहाँ वेद अस कारण राखा भजन प्रभाव भाति बहु भाका। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना
चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। थोड़ा सा भी अगर भगवान का भजन सच्चे मन से कर लो तो वो तर जाता है। कैसे, अभी बताएंगे। जैसे कोई राजा या कोई सरकार जब पुल बनवा देती है तो एक छोटी सी चींटी भी उस पर चढ़ करके पुल को पार कर जाती है। तो ऐसे ही समझिए, एक अनिहि अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा, व्यापक वेश रूप भगवाना ते धरि दे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम भी नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। सो केवल भगतन हित लागे, परम कृपाल प्रंत अनुरागी। जय जन पर ममता तिछो, जय करुणा करके न को। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनको यानी जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। भगवान ने जिस पर एक बार कृपा कर दी फिर उस पर कभी क्रोध नहीं किया। इस बात को ध्यान रखना। गई बहोर गरीब निवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुधवर नहीं हरि जस यस जानी, करहई पुनीत सुफल निज वानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले हैं। गई हुई वस्तु को जो चली गई, जैसे कोई गरीब हो गया, सारा धन लुट गया, लेकिन प्रभु की शरण में आ जाता है तो फिर वो संपत्ति उससे भी कहीं उसको ज़्यादा प्राप्त हो जाती है। गरीब निवाज दीन बंधु सरल स्वभाव सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है, यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम, क्या भगवत प्रेम। अब से पहले आपको क्या सुना रहे थे? भागवत। और अब कल से और आज से सुना रहे हैं रामचरितमानस। अब इसको हम क्यों सुना रहे हैं, इसका भी कारण आपको पता इसी कथा के माध्यम से, क्योंकि क्वेश्चन कोई कुछ कर रहा है और उसका उत्तर कोई कुछ और दे रहा है वक्ता, और फिर बाद में फिर उसका बताते कि मैं तो ये परीक्षा लेने के लिए ही तुमको ये कथा सुनाई थी। अब आप पूछो कि स्टेशन का रास्ता कौन सा है, और स्टेशन की जगह पे और बाईपास का रास्ता बता दिया जाए तो स्टेशन में पहुंच जाओ क्या? अच्छा लगेगा क्या? लेकिन वहाँ वक्ता ने और श्रोता ने जो क्वेश्चन किया तो उधर देखा कि ये उस रास्ते के जाने के योग्य है या नहीं, इसलिए उनको वो दूसरी कथा सुना दी। आएगा उसको। तो ऐसे ही ये मोक्ष और भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं, क्योंकि प्रेम जो है ये हर एक के वश की नहीं है। स्त्री का प्रेम, पति का प्रेम, ये प्रेम पे बाद में सुनाएंगी कथा, क्योंकि फिर ये हमें करके फिर कल भागवत भी सुनानी है। तै बल में रघुपति गुण गाथा, कही हूँ नाई राम पद माथा। मुनिन प्रथम हरि के रत गाए, ते मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं या कथा कहूँगा। अब से पहले कल से लेके अब तक हमने आपको क्या सुनाया कि सब संतों के बारे में, गुरु के बारे में और सब दुष्टों के बारे में आपको बताया, और
जोड़ा भी बताया कि हर चीज़ का एक जोड़ा है, दिन है तो रात है, साधु है तो असाधु है, ये सब कुछ बताया। तो पहले तो तुलसीदास जी ने गुरु की वंदना करी, फिर संतों की भी करी, फिर दुष्टों की भी करी। तो ये सारे करते करते फिर अपनी भी उन्होंने कह दिया कि भाई मैं तो कुछ हूँ नहीं। तो इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए भी सुगम होगा। अति अपार जय सरितवर जो नृप सेतु कराई, चढ़ी पिपीली कौ परम लगो बिन श्रम पारई जाई। लो आगी चौपाई भी, दोहा भी। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। कई प्रकार बल मन ही दिखाए, करिहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंधौ तिन केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कल के कबिन करहु प्रणामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जब प्रणाम की बारी आती है, आपको जब हिंदी में बताते हैं तो आप ये सोचो कि मैं ही, हम ही जो है उनको प्रणाम कर रहे हैं। ये भाव आना चाहिए कि ये तुलसीदास जी नहीं, ये हम ही उनको प्रणाम कर रहे हैं। बस भाव यही होना चाहिए। भाई हमारा भाव तो ये, अब आपका भाव क्या है, लेकिन भाव क्या है वो बताना हमारा फर्ज है। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन किया है, जिन्होंने किया है, और जो आगे होंगे उनको भी आ रहे हैं। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय जे अहै जे होई है आगे, प्रणवो सवई कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग करके प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देव वरदानो, साधु समाज भनित सन्मानो। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भले सोए, सुर सरि सम सब कहत होई। राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहे अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे क्या है, चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरी। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। जैसे रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। जो पहले के समय था तो पहले टाट बिछाई जाती थी, उसी पे ही वो रेशम की वो करती थी। आजकल तो पीको के साथ में चलती है वो कढ़ाई रेशम की, ऐसे ही है ना। तो बड़ी सुहावनी लगती है, बॉर्डर की तरह। सरल कवित की रति विमल, सोए आदर सुजान।
सहज वयर विसराई रिपु जो सुनी करई बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। क्या क्या भूल करके? स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सोने होई बिनु विमल मति मोई मति बल अति थोर। करऊ कृपा हरि जस कहूँ पुनि पुनि करऊ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं है और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि को विदे रघुवर चरित मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरुचि लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण आप जो श्री रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि पद कंजू रामायण जय निर्मयो। सकल सुकोमल मंजू दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है तथा जो दूषण राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चार्यु वेद भव बारिद मोहित सरिस। जिनैन सपन्यु खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की भी वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें से रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते सपने में भी खेद थकावट नहीं होती। तो थकावट दूर करने का क्या है उपाय बताया आपको। जो भोले बाबा ने पार्वती जी को कहा था कि जब कथा सुनो तो क्या बोलो, क्या बोलते हैं? हाँ, आप भरते हो क्या? नहीं भरते हो तो क्या है कि फिर हाँ, तो पहले जब कथा कहानी सुनते थे तो और सुनाते थे तो वो ओंकारा पहले चलता रहता था। कार्तिक में ही बताया था और वैसे ही बताया क्योंकि जो हमारे जीवन में हुआ है वो हमने बताया आपको और वही हम बता रहे हैं। और जो वही भोले बाबा ने पार्वती जी से कहा कि मैं तो कथा सुना रहा हूँ अमर कथा, लेकिन हुंकारा भरती रहना। और पार्वती जी हुंकारा तो उन्होंने बंद कर दिया और शुक्र ने हुंकारा देना शुरू कर दिया था और भोले बाबा आँख बंद करके सुनाने लगे। और हुंकारा तोते का काम क्या होता है कि जो जिस चीज़ को बार बार सुनता है उसको वो रिपीट करता है। तो ऐसे ही वो हूँ 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 वो करता रहा और भोले बाबा भी मस्ती में कथा को सुनाते रहे। उन्होंने सोचा कि हाँ पार्वती जी की हुंकारे चल रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग भी हुंकारा देते रहो, गांठ मान लो पल्ले में आज, ठीक है। तो आगे आपकी इच्छा है, क्योंकि नींद आपको आएगी, हमको तो आएगी नहीं, क्योंकि हम तो सुनाने वाले हैं। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जय कीन जय। संत सुधा सिधेनु प्रगटे खल विसुवारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकली और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुई। विबुध विप्रबुध ग्रह चरण बंदी कहूँ कर जोर। हो प्रसन्न पूर्वो सकल मंजु मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता।
मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर विवेका। मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश करती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखासी पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास जी का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। कलि विलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापो, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापो। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक अर्थ होता है और न जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वो सावर मंत्र कौन से होते हैं? जो गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, उनके शब्द ऐसे होते हैं, फिर बता देंगे कि उनका अर्थ कुछ और है लेकिन उसका फल कुछ और है। समझने में नहीं आएगा, समझने में तो कुछ और आ रहा है लेकिन उसका अर्थ कुछ और हो जाता है। सो में से मोहि पर अनुकूला, करई कथा मुद मंगल मूला। सुमिर सेवा से पाए पसाओ, वर्णऊ रामचरित चित चाओ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाप भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनिति मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिल मनौ सुराति। जे ऐ कथई सने समेता, कई हई सुनि हई समुच सचेता। होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ करके कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपने साचो मोहि पर, जौ हर गोरी पसाओ। तो बुर हो जो कहो सब, भाषा भनिति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की सपने में भी सचमुच प्रसन्नता हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। वंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरि कलि कलुष निसावनी। प्रणवौ सुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभुवे न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत है। सिय निंदक अगे होग नसाए, लोक विशोक बनाए बसाए। मंदौ कौशल्यादि से प्राची, कीर्ति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के पाप समूह का नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है, जिसकी कीर्ति पूरे संसार में फैल रही है। प्रगटौ जय रघुपति शशि चारो, विश्व सुगति खल कमल तुषारो। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी।
करऊ प्रणाम करम मन वानी, करऊ कृपा सुत सेवक जानी। जिनहि विरच बड़े भयो विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान से रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदाऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछरत देन दयाल प्रिय तनु त्रने इव परिहरऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवो परिजन सहित विदेहु, जाई राम पद घोड़ सनेहु। जोग भोग में राखऊं गोई, राम विलोकत प्रगटऊ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते हुए प्रकट हो गया। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाए न वरना। राम चरण पंकज मन जासो, लुबुध मधुप इव तजय न पासो। भाइयों में सबसे पहले श्री भरत जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भोरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंदऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयो जसे जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरो भूमि भैटारन। सदा सुसानुकूल रे मुँह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजारों सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है, वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर्य सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवो पवन कुमार, खल वन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसई राम सर चापुधर। मैं पवन पुत्र हनुमान जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए हुए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रेश निछाचर राजा, अंगद आदि जकीस समाजा। बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, रीछों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते,
खग मृग सुर नर असुर समेते, बंदों पद सरोज सब केरे, जे बिन काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने से राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सब के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर वे ज्ञान विशारद। प्रणवौ सभै धरनि धर सीसा, करौ कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जान के, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। राजा जनक जी की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान से रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी, भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम, कैयत भिन्न न भिन्न। बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में तो अलग अलग हैं, बट वास्तव में अभिन्न एक ही है। उन श्री सीताराम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय है। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृष्ण भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृष्णानु अग्नि, भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और मैं रूप से बीज है, और राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वे वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुकति हेतु उपदेशो। महिमा जासो जाने गण राओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। सब भगवानों का नाम हम एक बार लेते हैं, लेकिन राम का नाम हम क्या बोलते हैं? राम राम डबल, ये डबल है, क्योंकि ये तुरंत फल देने वाले हैं। और भगवानों का नाम डबल आता है क्या? कृष्ण बोलोगे तो एक ही बारी आएगा, शिव का बोलोगे तो एक ही आएगा, लेकिन ये डबल क्यों है? क्योंकि ये आपको बता रखा है कि राम जी भोले बाबा का ध्यान करते हैं, उनका जाप करते हैं, भोले बाबा उनका जाप करते हैं, तो ये जितना जाप करते हैं उसका 2 गुना रिटर्न भोले बाबा उनको कर देते हैं। इसलिए उनका नाम राम राम। एक बार राम राम कोई नहीं बोलेगा कि राम 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 जी राम राम, कभी भी देख लेना। तो ये राम नाम की महिमा है। भगवान ने, भोले बाबा ने राम जी के सारे जो भी थे ना, वो सब 33 करोड़ देवी देवताओं में बांट दिए, लेकिन एक राम नाम भी अपने पास रखा था।
क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकते थे, 100 थे, तो 100 को डिवाइड करते करते सिर्फ राम ही एक उनके पल्ले में आया था। ऐसे ही है ना, तो बांटते बांटते, ये कथा बहुत लंबी है लेकिन हमें करनी शॉर्ट में ही है। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयउ सूति करी उल्टा जापू, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपि जय पिए संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। वो कौन सा मंत्र पढ़ती है? राम रमेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हर से हे तो हेरी हर ही को, और किए भूषण ते भूषण तिये को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल देने अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। भोले बाबा और पार्वती में कोई अंतर नहीं है। उनको फिर क्या बोलते हैं? अर्ध। एक बार हमें और बता दो, हमें याद हो जाएगा। क्या? अर्ध नागेश्वर या नारेश्वर? नारेश्वर। हम मुझे पता नहीं ना। तो नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास, राम नाम वर वरन जुग सावन भादो मास। ये थोड़ा सा ध्यान देने का सब्जेक्ट है। क्या? श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है, भक्ति वर्षा ऋतु है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण जो सेवा करते हैं वो धान्य है, धान बोलते हैं ना, धान। और राम नाम के दो सुंदर अक्षर कौन है? सावन भादो के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरनऊ बिलोचन जन जिए जो, सुमिरत सुलभ सुगत सब काहू, लोक लाहू पर लोक निवाहू। आखर मधुर मनोहर दो, वरन बिलोचन जन जिए जो। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देश से सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं, भगवत सेवा में लगे रहते हैं। कहते सुनत सुमरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। वर्णत वरन प्रीत बिल गाते, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में तो बहुत ही अच्छे हैं, सुंदर हैं, मधुर हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। इनका र और मैं का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगत सुतिये कल करन विभूषण, जग हित हेतु विमल विधुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपनी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण कर्णफूल हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और
सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा की। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जिहे जसोमति हरिहल धर से। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कश्यप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जो। तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत देवो। तुलसीदास जी सेड, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रैप से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वर रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समझत सरित नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दोई से उपाधि, अगत अनादि सो सामुझि साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वह आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़े छोट कहते अपराधो, सुनि गुण भेदु समुझी है साधु। देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी बेशी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। तो बिना नाम के उस रूप का पता चलेगा। अगर आपने उस रूप को देखा है, उसका नाम ले देंगे तो आपके सामने वो आकृति आ जाएगी। जैसे रसगुल्ला है, इमली है, नींबू है, बैंगन है, कद्दू है, सामने छवि आती चली गई। तो ऐसे ही रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन पर ही पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय सने विसेके। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। आगे बात समझ। नाम रूप गति अकत कहानी, समझे तो सुगत न परतिब खानी। अगुन सगुन बिच नाम सुख साकी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता कथा कथनीय है, वे समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी हैं और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्धो भाषिया है। अब ऐसे समझो। राम नाम मन दीप धरु, जे दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तो भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ पर देहली पर राम नाम रूपी दीपक मणि दीपक को रख। जैसे अगर हम कमरे में दीपक को रखेंगे तो कमरे में उजाला होगा, अगर देहली पर रखेंगे तो कमरे के अंदर भी होगा, कमरे के बाहर भी होगा। नाम जिहे जप जागई जोगी, विरति विरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनूपा, अगद अनाम नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं। तत्व ज्ञानी
इसलिए कथा के पीछे नहीं, तत्व ज्ञान के पीछे भागना शुरू करो। और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामे ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहई गोड़ गति जेहु, नाम जिए जपि जानई तेहु। साधक नाम जपहि ले लाए, वहीं सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा की गुण रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, मिटई को संकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनगे उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। यहाँ समझ लेना, समय नहीं है जो मैं उसको विस्तार से बताऊँ, लेकिन यहाँ समझ लेना। जो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं, वो 4 प्रकार के। पहला कौन सा? अर्थार्थी, धन की चाह से भजने वाले, कि मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, भोले बाबा हैं, तो वहाँ पर फिर भगवान के गाते गाने। और एक आर्त भाव से संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले। कोई संकट आ गया, अस्पताल में कोई पड़ा हुआ है, तो वो आर्त भाव से। नंबर 2, एक जिज्ञासु है, भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ये हो गए तीसरे। और चौथे कौन से हो गए? ज्ञानी, भगवान को तत्व से जानकर, बिल्कुल गहराई में, ध्यान की गहराई में, बिल्कुल गहराई में है क्या इसके अंदर। और जैसे प्याज के छिलके को कर देते हैं ना, हाँ, और बाकी कुछ बचा होता है तो पानी में डाल करके नमक और डाल देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चारों ही उदार हैं, पाप रहित हैं। अब आगे सुनो, जहाँ तक समझ में आ गया ना। चहु चतुर कहो नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आने हो पाओ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृद तिन्हु किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जैसे मीन, मछली जल से अलग नहीं होना चाहती और फिर भी प्यासी की प्यासी रहती है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अखत अगाध अनादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जय जुग निज वस निज भूते। निर्गुण और सैगुण ब्रह्म के द्वै स्वरूप हैं, निराकार और साकार। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को ही अपने बस में कर रखा है। प्रोढ़ि सुजन जनि जानै जन की, कहूँ प्रतीत प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखे एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि।
सज्जन गण इस बात को मुझ दास के ठिठाई या केवल काव्योक्त न समझें। मैं अपने मन के विश्वास और प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सैगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सैगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सैगुण तत्वतः एक ही है, इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सैगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता चैतन्य और आनंद की घन राशि है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, दो प्रकट जिमें मूल रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप महिमा रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते ऐ भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कयो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सैगुण राम से भी बड़ा है, राम से ही बड़ा। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुकारी। नाम से प्रेम जपत अनियासा, भगत होई मुद मंगल वासा। श्री रामचंद्र जी ने तो भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। ऐसा समझे, राम ने तो कुछ ही बानर भालू कितने राक्षसों को मारा हुआ गिनती के थोड़े बहुत, लेकिन भगवान के नाम ने तो कितनों को तार दिया। राम एक तापस ते तारी, नाम कोटि खल कुमति सिधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन सुत की निविवा की। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमे रवि निशिनासा। अंजो राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। श्री राम जी ने एक तपस्वी स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बुद्धि, बिगड़ी बुद्धि को भी सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र जी के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम के पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। प्रभु श्री राम जी ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरे गिद्ध सुसेव कनई, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गात। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद वर बिरिद विराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपनी शरण में रखा, ये सब कोई जानते, परंतु नाम ने
अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का ये सुंदर बिरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करऊं विचारु सुजन मन माही। श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा सा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रावण मारा, सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी। सेवक सुमिरत नाम सुप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दल जीति। फिरत सनी मगन सुख अपनी, नाम प्रसाद सोच नहीं सपनी। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। 25वें दोहे से पहले जो 4 चौपाई हैं, बालकांड के 25वें दोहे से पहले जो 4 चौपाई हैं, जो इसका पाठ पढ़ लेता है तो उसे संपूर्ण रामचरितमानस के पाठ का फल मिल जाता है। जैसे भागवत में हमने आपको बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि सभी तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। ऐसे ही 25वें दोहे से पहले ये 4 चौपाई, राम सकल रन रावण मारा, और सिए सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनिवर वाणी। ये 4 चौपाई, ठीक है। तो ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सत्य कोटि में, लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। ये वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में जानकर ही 100 करोड़ रामचरित आ गया ना, रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है, सार रूप से ग्रहण किया है। तो केवल भोले बाबा के पास क्या है? एक राम नाम ही है, और उसी से सब तरते हैं, और उन्हीं से वो भोले बाबा को बल मिलता है। और भोले बाबा को जब बल मिलता है तो भोले बाबा कुछ भी दे डालते हैं। तो यहाँ पर हमारा मास पारायण पहला विश्राम हुआ है 2 दिन में, और अब इससे आगे कल तो श्रीमद् भागवत सुनाएंगे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सोचो विचारो हरि को पुकारो। क्या साथ लाए थे क्या ले चलोगे? सोचो विचारो हरि को पुकारो। क्या साथ लाए थे क्या ले चलोगे? श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय